सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं ऐसे मुद्दे पे यहाँ पे अपनी बात रखने आई हूँ एज ए स्टूडेंट। आप सबकी बात रखने आई हूँ एज ए एक टीचर बोल सकते हैं या फिर एक गाइडर बोल सकते हैं, एक मेंटोर बोल सकते हैं। और आई थिंक वास्तविक छात्र छात्रा या फिर वास्तविक रियल स्टूडेंट यहाँ पे और रियल टीचर या फिर रियल मेंटोर वो है जो इस मुद्दे पे बात रखता है। और इवन अगर कोई इस मुद्दे पे अपनी बात रखता है तो उसको सपोर्ट करने वाले आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि 13 एंड 87% का रूल जो सालों से चला आ रहा है और जिसका भुगतान हम सभी को करना पड़ रहा है। और इस मुद्दे को उठाने के लिए कई टीचर्स आ सकते थे, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट आ सकते थे, इस मुद्दे को उठा सकते थे, हाईलाइट कर सकते थे, बट नहीं, सिर्फ सबको अपना अपना मतलब था कि चलो ठीक है, एनी हाउ हमारा कोर्स परचेज हो जाए एंड ऑल, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, रियलिटी है, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी रक्षा एकेडमी जो टीम है, उनके हेड हैं, ऑनर हैं आनंद मिश्रा सर, ठीक है। हम सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको पहले तो सच में सत सत नमन है, क्योंकि एटलीस्ट नो डाउट आप भी अपना कोर्स परचेज करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन साइड में रखते हुए हमारे लिए भी आपने सोचा, हमारे हित के बारे में भी आपने सोचा, तो सत सत नमन है। और बाकी भी जितने लोग, जैसे मैंने देखा प्रबल चौरसिया जी का वीडियो देखा, उन्होंने भी हमारे हित में एक वीडियो बनाई, तो आपको भी तहे दिल से धन्यवाद है। मैं खुद आज यहाँ पे लेके आई हूँ, थोड़ा सा मुझे कुछ इशू की वजह से 2-3 दिन लेट हो गया, लेकिन इस मुद्दे पे बात रखना जरूरी है। देखो, एक चीज मैं कंपैरिजन करके बता रही हूँ, यूपी और एमपी। एमपी में ना छोटी छोटी चीजें हैं, एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट का सबसे बड़ा विरोधक है। मतलब अपने सिर्फ अपने सेल्फ के लिए एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का विरोध करता है। मैं एग्जाम्पल के लिए 2-3 चीजें बताती हूँ कि जब भी एग्जाम पोस्टपोन करने की बात आती है, रूल के खिलाफ जब एग्जाम होते हैं कि भाई मेंस का पेपर होना है 45 डेज के अंदर नहीं हो सकता क्योंकि 19 डेज का रूल है, वही कई दूसरे स्टूडेंट जाके विरोध करते हैं कि हमने तो पढ़ लिया, हमारी तैयारी हो गई, हमसे मतलब नहीं है रूल के खिलाफ हो रहा है या फिर रूल के अनुसार हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिटी नहीं है। दूसरी चीज मैं बताऊं कि पटवारी का जब एग्जाम हुआ, पटवारी में कितनी धांधली हुई, बच्चे बच्चे को, टीचर, हर एक टीचर्स को पता है, सबको पता है, आयोग को, एमपीपीएससी को नहीं, व्यापम को पता है, सबको पता है, ठीक है, कि कितनी धांधली हुई। वही जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो जाके बेचारे घंटों घंटों भर मतलब भोपाल में वहां पे बकायदे अच्छे से स्ट्राइक किया और बहुत ही शांति पूर्वक उन्होंने धरना दिया, अपने हक की मांग की कि इसकी जांच की जाए, सीबीआई की जांच बुलाई जाए। वही जिनका सिलेक्शन हो गया था उनको मतलब नहीं था कितनी धांधली हुई कितनी धांधली नहीं हुई, उनका सिलेक्शन हो गया, इसलिए उनको चाहिए था तुरंत के तुरंत रिजल्ट। तो वही है ना कि बच्चे क्या सही है क्या गलत है उसके साथ नहीं जाते, सिर्फ अपना सोच के जाते हैं। इसी तरीके से एमपीपीएससी में है, जिनका सॉरी जिनका सिलेक्शन होता जा रहा है या फिर जिनका प्रीलिम्स निकलता जा रहा है, वो नहीं सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स के रिजल्ट में वाकई या प्रीलिम्स की कट ऑफ में वाकई कितना इफेक्ट पड़ रहा है इस 13 और 87% रूल का। इसी तरीके से मेंस में कितना वाकई इफेक्ट पड़ रहा है, फाइनल रिजल्ट में कितना वाकई इफेक्ट पड़ रहा है। 2019 का बच्चा जो एसडीएम बनने लायक है, मेरे खुद के ऐसे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, उनको नहीं पता है कि क्या होने वाला है उनके साथ, फिर भी वो एक होप है, उनके घर वालों को एक होप है कि नहीं शायद मेरे बच्चे का रिजल्ट आए और मेरे बच्चे के ही पक्ष में आए और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ बच्चों ने तो ये तक किया है कि एमपीपीएससी से मतलब उनका बहुत, उन्होंने 2019 में मेहनत की, उनका प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम निकला, मेंस फर्स्ट टाइम निकला, लेकिन उनका रिजल्ट अटका पड़ा हुआ है। इतना ज्यादा उससे दुखी हुए इस अटके हुए रिजल्ट से कि उन्होंने अपनी तो मतलब पाथ ही अपना चेंज कर दिया कि नहीं करना एमपीपीएससी, नहीं हो पाएगा हमसे, जबकि उनके अंदर काबिलियत है कि वो रैंक लेके आए, एसएससी में चले गए, वो सीजीएल में चले गए, इधर उधर चले गए कि ठीक है हमको पीएससी तो नहीं करना, बाकी हम कुछ भी कर लेंगे। तो अगर बच्चे जागरूक नहीं हुए, यहाँ पे मैं आके वीडियो बना रही हूँ, आनंद मिश्रा सर आके वीडियो बना रहे हैं, बच्चों के हित में कुछ बात कर रहे हैं, हमारे हित में कुछ बात कर रहे हैं, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, एटलीस्ट एक कमेंट कर सकते हो आप लोग कि यस सर सही बात है। आयोग को यहाँ पे आयोग को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, जहां जहां से जो भी योगदान दे सकता है तुरंत के तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत सारे कोर्ट, सारे तुरंत के तुरंत सभी तरीके के जितने भी केसेस इस तरीके का निपटारा यथाशीघ्र करना चाहिए, ताकि जो भी अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, चाहे कट ऑफ हो गया हमारा, चाहे हमारा मेंस का रिजल्ट हो गया, चाहे फाइनल रिजल्ट हो गया, हमारी कॉपीज भी देखने को मिल रही है भाई।
मैंने 20 का दिया, 21 का दिया, 22 का दिया, 23 का दिया, पर कॉपी नहीं देखने को मिल रही कि आखिर मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। हमारे जैसे कितने सारे लोग होंगे जो 20 की ही कॉपी देख के एटलीस्ट समझ जाते कि यस मैंने यहाँ पे गलती की है, मैं यहाँ पे सुधारती हूँ, 21 वाले में शायद मैं बेस्ट परफॉर्म कर पाती, बट नहीं मिल रही है कॉपी देखने को। कई लोग हैं ऐसे जो अच्छे से मेंस दे रहे हैं, पढ़ के मेंस दे रहे हैं, और उनके साथ क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या क्या छोटी छोटी गलतियां हो रही है नहीं पता हो रहा है। तो आखिर कब तक लटकाया जाएगा? 5 साल हो गए भाई, पंचवर्षीय योजना सरकार ने चलाई थी, अब कम से कम आप पंचवर्षीय योजना के बाद तो कुछ अच्छा कर दो आप, कि अभी भी नहीं कर पा रहे हो आप? क्यों नहीं कर पा रहे हो? अभी हमारा जब इलेक्शन होता है, नॉर्मली जब इलेक्शन होता है तो लगभग 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, कितने लोग वोट करते हैं, वोटिंग कितने लोग करने जाते हैं, तो हमारा आप ये वाला एक केस नहीं सुलझा सकते हो किसी एक बार की हियरिंग में, एक बार की सुनवाई में? और नहीं सुनवा सकते तो क्यों? रीजन दीजिए हमें। कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्लियर कट जो भी हो, क्लियर कट करना पड़ेगा। एक एक स्टूडेंट को यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा कि यस हमको हमारा अधिकार चाहिए। अभी के किसके पक्ष में जाए मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन जो हो वो क्लियर कट हो। एटलीस्ट जो 13% स्टूडेंट एक्स्ट्रा लिए जाते हैं वो नहीं लिए जाएंगे, प्री का कट ऑफ ऑलरेडी कम होगा, हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा सबका, हमारी कॉपीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे अच्छे इफेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। जो एमपीपीएससी का पाथ छोड़ के किसी अदर स्टेट पीएससी में जा रहे हैं या फिर अदर वनडे एग्जाम्स में जा रहे हैं, शायद वो वापस आ जाएं, या फिर उनको भी शायद एक होप मिल जाए कि ठीक है अभी एमपीपीएससी में हम चला जा सकता है, हम 1 साल और टाइम दे सकते हैं अपने आप को। बट नहीं ना, आप लोग नहीं हो, आप लोग रियल स्टूडेंट मुझे लगता है नहीं हो, कि जो एक कमेंट तक नहीं कर सकता, बस आए देखे और मजाक उड़ाए और चल दिए। आज आपके साथ शायद आपको लग रहा है कि आप नहीं अफेक्टेड हो, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी आपको लग रहा हो, बट मैं लिख के दे रही हूँ, अगर आप यहाँ पे नहीं बोल पा रहे हो तो आगे चल के पता नहीं क्या क्या आपके साथ होगा। आप सिलेक्ट भी हो जाओगे सिस्टम में, सिस्टम के अंदर आपके साथ ऐसा शोषण होगा, कुछ तो होगा आपके साथ और आप बोल नहीं पाओगे। तो एटलीस्ट आप आदत तो डालो कि हाँ जहां पे हम बोल सकते हैं वहां पे तो आपको बोलना चाहिए। तो मैं ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक मकसद है कि एक एक स्टूडेंट, आप डेली एक रूल बना लो, सिर्फ 2 मिनट लगना है, ट्विटर पे ट्वीट करो, आप डेली ट्वीट करो। आप सीएम को, एमपी के सीएम को, आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको आप ट्वीट कर सकते हो, एमपी के सीएम को ट्वीट कर सकते हो, इवन आप पीएम मोदी जी को ट्वीट कर सकते हो। ट्वीट करो, डेली ट्वीट करो। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं एटलीस्ट आप ट्विटर अभियान शुरू कर सकते हो। एक चीज और मैं बता दूं कि यूपी में यही अगर पटवारी जैसे हाल हुआ होता है या फिर एमपीपीएससी जैसे हाल यूपी में हुआ होता है, मैं लिख के दे रही हूँ कि 6 महीने के अंदर वो सब कुछ क्लियर कट करवा लेते यूपी के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनमें एक अलग ही जोश है, अलग ही यूनिटी है। जब तक स्टूडेंट्स में यूनिटी नहीं होगी, अलग ही जोश नहीं होगा कि नहीं हमको जो है, जो मेरे पास होना चाहिए, जो रिजल्ट मेरे हक में होना चाहिए वो मेरे हक में होना चाहिए, जब तक ऐसे वाला जोश या फिर ऐसा वाला आपके अंदर यूनिटी नहीं होगी, स्टूडेंट्स यूनिटी नहीं होगी, छात्र एकता नहीं होगी, आप लोग नहीं कर पाओगे। ऐसे ही चलता रहेगा, आएंगे आयोग के अध्यक्ष कई आएंगे, चेंज होंगे, चले जाएंगे, सब कुछ ऐसे का ऐसा ही चलता रहेगा और हम एमपीपीएससी के सफर में ऐसे ही चलते रहेंगे और बंधे रहेंगे। कुछ का सिलेक्शन होगा और कुछ ऐसे ही बंधे रहेंगे। तो एटलीस्ट आप यूपी के बच्चों से, यूपी के स्टूडेंट से सीख सकते हो। वहां पे पुलिस का एग्जाम हुआ, लीक हुआ पेपर, तुरंत के तुरंत वहां पे पेपर कैंसिल हुआ, री एग्जाम की अनाउंसमेंट हुई। उसी तरीके से आरओ का और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हुए, और वापस से अगर कुछ भी ऐसी धांधली हुई तो री एग्जाम हुआ। हमारे यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके रीजन सिर्फ हम जैसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी कुछ बोलते नहीं है, अपने हक की लड़ाई लड़ते नहीं है, और कुछ बच्चे अगर लड़ते भी हैं तो बेचारे वो एट द एंड हार जाते हैं कि चलो यार हम साथ, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा तो हम कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे। तो जो जितना योगदान दे सकता है कहीं भी, आपको कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट करो कि हाँ ठीक है ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। 80%, 87%, 13% का रूल अभी के भी एंड होना चाहिए। हमारा केस सुलझाओ, अभी का भी मैटर सुलझाओ, जो भी है हमें नहीं पता। जागरूक तो बनो, एटलीस्ट एमबीपीएससी के एस्पिरेंट हो ना आप भी, हम भी। तो बस यही है कि अभी भी वक्त है कि जाग जाओ और अपनी मांग रखना सीखो आप लोग, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।